मैं हूं पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना काल में धीमी पड़ी विकास योजनाओं में गति लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। करंट लगने से गोविंदपुर में एक बिजली मिस्त्री की हुई मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी। और सर्विलांस कार्यालय का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया निरीक्षण, कहा जल्द होगा कार्यालय का जीर्णोद्धार। झारखंड राज्य में कोरोना काल के कारण धीमी पड़ी विकास योजनाओं के रथ में रफ्तार पकड़ाते हुए 15 करोड़ 27 लाख का विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कहा गया कि क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारना जरूरी है। वहीं राज्य के मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक एवं मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विधायक निधि और नगर विकास विभाग के 15 करोड़ 27 लाख रुपए के विकास योजनाओं का सौगात दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विधायक निधि से 74 और मानगो नगर निगम के लिए 41 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से 4 करोड़ योजनाओं और बाकी मानगो नगर निगम की योजना का शिलान्यास किया गया है। इससे क्षेत्र के विकास की गति को बल मिलेगा। इससे पूर्व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कई लाभकारी योजनाओं की आधारशिला रखी थी, जो कि बहुत जरूरी है। 74 योजना और MNSE की 41 योजना का हम लोगों ने शिलान्यास किया है, जो विधायक निधि का करीब 4 करोड़ रुपया का शिलान्यास किया है। इसी के साथ कुल 15 करोड़ 27 लाख रुपया का कुल योजना का शिलान्यास किया गया है, जिसमें नगर विकास भी है और विधायक निधि भी है। गोविंदपुर थाना अंतर्गत कैलाश नगर के पास बिजली के करंट के चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैलाश नगर के रहने वाले जमुना रजक के घर में बिजली के करंट नहीं रहने के कारण बिजली मिस्त्री को बुलाया गया। वहीं बिजली मिस्त्री आया और खंभे में चढ़कर ठीक कर रहा था कि तभी अचानक बिजली के करंट के चपेट में आ गया और बिजली मिस्त्री खंभे से नीचे अचानक गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह बिजली मिस्त्री कहां का रहने वाला है, फिलहाल अब तक इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जमशेदपुर सर्विलांस कार्यालय का निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया है। सर्विलांस कार्यालय का जर्जर हालत होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कार्यालय का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था को देखा है। बन्ना गुप्ता ने कार्यालय के छत खराब होने का सैंपल के जांच के दौरान हो रही परेशानी को लेकर कहा है कि जल्द जर्जर कार्यालय का सुधार होगा और बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि कार्यालय के कार्य में किसी तरह की परेशानी किसी को ना हो। जो है यहीं पर सारा जितने भी जो लोगों को हम लोग RT-PCR के लिए कलेक्शन करते हैं, उनका सैंपल कलेक्शन करके यहीं से सारे जगह पर RT-PCR लैब सब में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह में रहने वाले लोग कितना जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य विभाग की सेवा कर रहे हैं। और हम खुद स्वास्थ्य विभाग के सहकर्मी हैं। मंत्री साथ काम करने वाला व्यक्ति होता है, तो निश्चित तौर पर मेरा ये धर्म और फर्ज है कि हम अपने साथ काम करने वाले लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या कमी खामी है और क्या होना चाहिए आदि आदि विषय पर हम CMO साहब और सारे लोगों से जानने आए थे, बात करने आए थे और कुछ चीज़ों की यहाँ आवश्यकता है, उसको देखा है, समझा है, उसको जल्दी समाधान करने की दिशा में काम करेंगे। जमशेदपुर के बिरसा नगर में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य के दौरान एक 14 वर्षीय युवक का शव मिलने से मची सनसनी के बाद भारतीय जनता मोर्चा के लोगों ने DC को एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि यह घटना कंपनी के ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुई है, जिससे मृत युवक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले और सहयोग करें, क्योंकि जिस स्थिति में कंपनी के ठेकेदार ने योजना स्थल पर गड्ढे करके छोड़ दिए हैं और उन गड्ढों में पानी भर जाने से यह हादसा हुआ है, ऐसे में मृतक ही परिवार चलाता था, जिससे उसके मरने के बाद परिजन बेसहारा हो गए हैं और इसीलिए भारतीय जनता मोर्चा के द्वारा परिजनों को मुआवजा मिलने की मांग की जा रही है।
आशानगर बैकुंठ नगर में बच्चा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गड्ढा खोदा गया था, उसमें पानी भर जाने के कारण बच्चा अचानक गया, उसमें डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। विष्णु राहा की मृत्यु हो जाने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे जिला के महामंत्री, वहाँ के मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर राव, इन लोगों ने वहाँ जा कर के उस परिवार से मिला, गरीब परिवार से, और आदरणीय सरजू राय जी हमारे जो विधायक हैं क्षेत्र के, उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इस बात को युवा मोर्चा और हमारे मंडल अध्यक्ष की बात सुनी और उन्होंने कहा है कि डीसी को अविलंब भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से ज्ञापन देने जा रही है डीसी को, ताकि उस परिवार को मुआवजा मिल सके, राहत मिल सके, और जो वहाँ जिसके कारण वो बच्चा मरा है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके, कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग इसी ऑफिस में आए। वैश्विक महामारी के इस दौर में लगभग हर वर्ग प्रभावित हुआ है। इसमें से एक वर्ग कलाकारों का भी है, जो अपनी कला के बल पर लोगों का मनोरंजन करते हैं और आजीविका चलाते हैं। सरकारी स्तर पर इनके लिए कोई अनुदान की सुविधा नहीं होने के कारण कलाकार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। वैसे जमशेदपुर में पिछले दिनों आर्थिक रूप से कमज़ोर कलाकारों को भरत सिंह फैंस क्लब द्वारा राशन पानी मुहैया कराया गया था। इनमें से एक कलाकार रुद्र प्रताप मुखी, जो आर्थिक के साथ शारीरिक रूप से भी लाचार है। इसकी जानकारी मिलते ही कलाकार संघ भरत सिंह फैंस क्लब के संरक्षक भाजपा नेता भरत सिंह ने रुद्र प्रताप मुखी को शनिवार को 5,000 रुपये का आर्थिक मदद करते हुए भरोसा दिलाया कि आगे भी उनके इलाज में जो खर्चे आएंगे सभी के सहयोग से उनका इलाज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में भरत सिंह फैंस क्लब लगातार ज़रूरतमंदों तक पहुंच रहा है और उन्हें हर संभव ज़रूरी सहयोग पहुंचा रहा है। उन्होंने आगे भी इसे जारी रखने की बात कही। कलाकार साथी हैं रुद्र प्रताप मुखी जी, जिनको विगत दिनों मैंने जब कलाकार साथियों को इस कोरोना काल में राशन वितरण में कर रहा था, तो मुझे पता चला कि उनके आँख में भी कुछ प्रॉब्लम है, जिसके तहत उन्हें आर्थिक रूप से जो है वो कमज़ोर है और इलाज कराने में अक्षम है। तो मैंने उस दिन उनसे कहा था कि मुझसे जो हो पड़ेगा तो मैं उनको मदद करूंगा, जिसके तहत आज मैं उन्हें 5,000 रुपये आर्थिक मदद जो है उन्हें किया हूँ। और निश्चित रूप से आगे भी उन्हें क्या इलाज के लिए होगा हम सभी लोग देखेंगे। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं ये सभी लोग मिलजुल कर उनका इलाज कराएंगे। साथ ही साथ उनको फिर से आज मैं राशन मुहैया करा रहा हूँ ताकि उनके जीवन बचर में कोई दिक्कत ना हो। मैं कलाकार संघ का मुख्य संरक्षक भी, उस नाते भी हम सभी लोगों की जिम्मेदारी जवाबदेही कि समाज में कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है तो किसी भी तरह से कष्ट में ना हो। आप लोगों के माध्यम से मैं आम आवाम से ये अपील करता हूँ कि जिससे जो बन पड़े, तो ऐसे लोगों को आप देखिए, चूँकि कलाकार आज बेहाल है, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और आने वाले समय में अगर 2-3 महीने और भी इनके कार्यक्रम नहीं हो तो सब लोगों को मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पारडी निवासी रमेश सिंह के सुपुत्र का टीएमएच में इलाज हो रहा था। इलाज के दौरान उनका बिल ज़्यादा हो गया था और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसकी सूचना बन्ना गुप्ता आईटी सेल के अध्यक्ष भवानी सिंह को मिली तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक बन्ना गुप्ता को आग्रह किया। उन्होंने पहल करते हुए 31,000 रुपये का बिल माफ करवाया। तो आज के लिए बस इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एयर न्यूज़ 24। नमस्कार।